खाई पर बाई निंग बिंग दिलचस्प नजर से देख रहा था। वो खाई पर बैठा, नीचे जीना मरनों की लड़ाई चल रही थी। बोल्ड बिजली का भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। डूगो मास्टर्स ने भारी चेहरे के साथ उसका रास्ता रोका। उनके पीछे एक्सायोएनजी झान आधा जमीन पर बैठा, लेफ्ट हाथ से राइट रिस्ट पकड़ा, राइट हाथ पंजे जैसा बोल्ड भेड़िए पर निशाना लगाए। प्लंडर गो! अचानक वो जोर से चिल्ला, पूरा शरीर की प्राइमेवल एसेंस प्लंडर गो में डाल दी। एक देखी ना जाती छीन वाली ताकत फटी। एक्सायोएनजी झान के राइट हाथ ने हवा में पकड़ा, जैसे उसको लगा वो एक गुवॉन पकड़ लिया। पर ये गुवॉन तड़प रहा था, उससे लड़ रहा था। ये ताकत इतनी बड़ी थी कि एक्सायोएनजी झान का वजन पहले से नीचे होने के बावजूद उसको आगे खींच रही थी। प्लंडर गो का सक्सेस रेट बहुत कम है, पर इस बार कामयाब होना जरूरी है, वरना हम खत्म। उसने दांत पीस, माथे पर नसें उभरी, चेहरा खूंखार, पूरी ताकत से लड़ा। एक्सायोएनजी झान के पास कोई और रास्ता नहीं था। हारना मतलब मौत। मौत के दबाव में उसने प्लंडर गो में जितनी प्राइमेवल एसेंस थी सब डाल दी। एसेंस के साथ राइट पाम में प्लंडर गो की चुसने वाली ताकत बढ़ गई। बोल्ड भेड़िए को कुछ गलत लगा, वो गुर्राहा, पागलों की तरह हमला किया। डूगो मास्टर्स उसको मुश्किल से रोक पाए। जब एक्सायोएनजी झान को लगा प्लंडर कामयाब होने वाला है, उसका चेहरा बदल गया। बकवास, प्राइमेवल एसेंस खत्म। उसने अचानक खून वाली थूक थूक दी, उसकी हालत बहुत खराब। प्लंडर फेल हुआ तो बैकलैश हुआ। ये प्लंडर गो का एक कमजोरी थी। हाउल! प्लंडर गो के रोकने के बिना बोल्ड भेड़िए ने मुंह खोला और गुर्राहा। उसमें रहने वाला गुवॉन ने अपनी ताकत लगाई, दांत बिजली से चमके। नीली बिजली निकली और भेड़िए के मुंह से टीयर की तरह चली। बिजली दोनों गो मास्टर्स के बीच से गुजरी, आधे बैठते एक्सायोएनजी झान पर लगी। एक्सायोएनजी झान चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला। बिजली से झूलसा हुआ कला गोश्त बन गया, क्यूरेंट मर गया। भागो! बाकी दो गो मास्टर्स का हिम्मत टूट गया, दो अलग दिशाओं में भागे। बोल्ड भेड़िए ने एक का पीछा किया, उस पर झापा और गले को काट दिया। आखिर में बाई क्लैन का गो मास्टर भेड़िए से रोका गया, उसको खाई की तरफ पीछे हटना पड़ा। मैं मर जाऊंगा। खाई के किनारे पीछे होकर वो निराशा में चिल्ला, दिल का डर निकाल रहा था। पर अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसने खाई के ऊपर बाई निंग बिंग को देखा। लॉर्ड बाई निंग बिंग! लॉर्ड बाई निंग बिंग, क्या ये सच में तुम हो? वो हैरा एफआईआर खुशी से चिल्ला। उप्स, ट्यून मुझे देख लिया। बाई निंग बिंग हंसा, राइट हाथ उठाया। उसकी राइट उंगली नीचे दिखाई, एकदम से एक बार्फ का सुला बना नीचे चला। सूल ने मदद मांगते गो मास्टर के सर को छेड़ा, थोड़ी टक गया। आह! उसका चेहरा अभी भी उम्मीद से खुशी में था, पर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बोल्ड भेड़िया ये देखकर चौंक गया। उसने बाई निंग बिंग को घूरा, मुंह खोला। उसके दांतों पर बिजली लापती थी। नासमाज जानवर! बाई निंग बिंग ने ठंडी नजर से देखा। 5 मीटर ऊंची खाई से हल्के से कूद पड़ा। हवा में उसने दोनों हाथों को ताली मारी, बार्फ का धुंध एकदम बना। एफआईआर दोनों हाथ अलग किए, एक बार्फ का ब्लेड दिखा। ये ब्लेड 1.7 मीटर लंबा, अर्थ के कटाना जैसा, पूरा बार्फ का साफ। बाई निंग बिंग ने उसका हैंडल पकड़ा। बोल्ड भेड़िए ने नीचे से ऊपर बिजली छोड़ी और बाई निंग बिंग हंसा जब उसकी नाक से सेफ्ट पानी का भाप निकला। भाप घुमरी, उसके शरीर के चरण तरफ एक पानी का शील्ड बना। पानी का गोला अपने आप घूमता रहा। भेड़िए की बिजली इस शील्ड पार लगी और खत्म हो गई। पानी का गोला फूटा और सेफ्ट कपड़े वाला जावा लड़का दिखा। मार्च! उसके आंखों का रंग काला से पूरा नीला हो गया।
जैसे दो नीले क्रिस्टल, कोई एहसास या जज्बात नहीं। ब्लेड की रोशनी चमकी। बाई निंग बिंग हल्के से उतरा। उसके आधा साफ बाफ के ब्लेड से एक खून का बूंद गिरा। तब तक बोल्ड भेड़िया स्टैचू जैसा खड़ा रहा। एक सांस बाद उसके गले से ताजा खून बहने लगा। बड़ा सर जमीन पर गिरा, कई बार लुढ़ा। शरीर भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में रहने वाला लाइटनिंग करंट वो बिजली की तरह बाई निंग बिंग की तरफ चला। बाई निंग बिंग ने कलाई घुमाई, ब्लेड से एक रोशनी निकली। लाइटनिंग करंट वो उसके तलवार के नीचे एक नीली बिजली का गोला बन गया, बैंग से खत्म। बाई निंग बिंग धीरे धीरे एक्सायोएनजी झान की लाश की तरफ चला। बाकी गुवर्म्स तो आम है, पर ये प्लंडर गु थोड़ा मजेदार है। एक्सायोएनजी झान की लाश से उसने प्लंडर गु निकला और सीने के पास रखा। 3 क्लैंस का अग्रीमेंट था। गु मास्टर के मरने के बाद जो गु वॉर्म बिना मास्टर के मिले उसको देना पड़ता है। पर बाई निंग बिंग को इस रूल की परवाह नहीं। अगर पता भी चला तो क्या? वो बाई क्लैन के उदय का प्रतीक था। क्लैन उसको जरूर बचाएगा, इस बात का उसको पूरा भरोसा था। बस ये वुल्फ टाइड सच में बोरिंग है। उसने हाथ से बार्फ का ब्लेड सहलाया, तेज ठंड महसूस की। सोचने लगे तो किसी से मुकाबला करना ज्यादा मजेदार है। वो उवासी लिया, अचानक हंसा। पता नहीं किंगशु, एक्सायोएनजी ली और बाकी लोग कैसे हैं, कितना बढ़े। इतने दिन बंद कमरे में रहने के बाद शायद मुझे सरप्राइज दे सके। कुछ दिन बाद लोगों से भरी चौराहा पर फैंग युआन एक बड़े झंडे को गो रहा था। झंडे पार स्विम वर्ड गुस्से शब्द बेंदा। इसमें 3 क्लैंस के साथ दिए रिसोर्सेस का जिक्र था। ये रिसोर्सेस काफी तरह के थे। गुवर्म्स के लिए खाना, इंसान के लिए चावल और मसले, तेल और जिंदगी के दूसरे जरूरी चीज गुवर्म्स खुद और प्राइमेवल स्टोन्स। पर हर रिसोर्स के पीछे एक नंबर था जो मेरिट पॉइंट्स के लिए था। एक भेड़िए की आंख 10 मेरिट पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में 500 ग्राम चावल का बैग, 25 पॉइंट्स से एक प्राइमेवल स्टोन मिलता। बिला शक वुल्फ टाइड ने ऐसा मौका दिया जो शांत समय में नहीं होता। बैटल मेरिट बोर्ड और ये रिसोर्स बोर्ड ने काफी गुमास्टर्स को उकसाया। उन्होंने दिन रात खून में नहाकर बिजली के भेड़िए मारे। खासकर हाल ही में वुल्फ टाइड के तेज होन पार 3 क्लैंस ने अपनी बचत निकाली। गुमास्टर्स के जोश और लड़ाई की ताकत बढ़ाई ताकि गांव इस संकट से बाग सेक। इसलिए रिसोर्स बोर्ड पार काफी नई चीजें थी। अभी फैंग युआन का ध्यान एक गु पर था। 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गु, वो धीरे से बोला, बड़े झंडे पर लिखा डिस्क्रिप्शन देखकर। 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गु एक ऐसा गुवर्म था जो फैंग युआन को चाहिए था, क्योंकि ये चलना में मदद करता, उसकी भागने की स्पीड बढ़ता। सच्ची बात, इन दिनों रिसोर्स बोर्ड पार काफी नए गुवर्म्स आए, पर सिर्फ ये 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गु हाई फैंग युआन को चाहिए था। पर ये ग्रास गु पाना आसान नहीं। ये बोर्ड पार एक ही था और इसके लिए मेरिट पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा चाहिए थे। अगर मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं तो इस 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गु के लिए काफी मेरिट पॉइंट्स जमा कर सकता हूँ। पर ऐसा किया तो क्लैन को शक होगा और ये ठीक नहीं। फैंग युआन चुपके से सोचा, एक और तरीका है, बड़ी मिकदार में वाइटैलिटी लीव्स बनाकर ये रैंक 1 गु क्लैन को बेचकर मेरिट पॉइंट्स लेना। पर ये तरीका धीमा है, जब तक पॉइंट्स जमा करो कोई और इसको ले सकता है। फैंग युआन ने दिल में सर हिलाया। इस तरीके में कमी थी जो फेल कर सकती थी। तो क्या करे? वो रिसोर्स बोर्ड और मेरिट बोर्ड को घूरता रहा, गहरी सोच में डूब गया। मेरिट पॉइंट्स के बारे में उसको आसपास के लोगों से ज्यादा गहरी समझ थी। मेरिट पॉइंट्स एक तरह का इमरजेंसी करेंसी था। शांत समय में प्राइमेवल स्टोन्स से लेनदेन होती थी।
वो सख्त करेंसी द खुद में बड़ा कमर्शियल वैल्यू कभी घाटी नहीं। पर वुल्फ टाइड के साथ प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत बढ़ गई और वो करेंसी नहीं रह सके, इसलिए एक इमरजेंसी करेंसी चाहिए था। इसलिए मेरिट पॉइंट्स बेन। मेरिट पॉइंट्स जैसे ऑल्टरनेट करेंसी से इकोनॉमी को थोड़ी देर तक कोलैप्स से बचा सकते हैं। अर्थ पार जैब वॉर होता है, सरकार ढेर सारा पेपर मनी छपती है, इसे इन्फ्लेशन और दाम बढ़ते हैं। मेरिट पॉइंट्स भी ऐसे ही, जितना टाइम गुजरता है उतना घाटी है। पर गांव के जीने मरने के वक्त सिर्फ प्राइमेवल स्टोन्स से काम नहीं चलता, इसलिए ये छोटा जहर चुनना पड़ा। इसलिए वुल्फ टाइड के बाद इकोनॉमी में डिप्रेशन के निशान होते हैं। ये कच्ची इकोनॉमी कुछ खास नहीं। अगर मेन रैंक 3 होता आसानी से खेल सकता, पर अफसोस मेरी ताकत काफी नहीं तो रिस्क नहीं उठा सकता। जबरदस्ती किया तो आग से खेलने जैसा होगा। फैंग युआन ने दिल में आह भरी। बात ये थी कि उसकी कल्टीवेशन ज्यादा नहीं, ताकत काफी नहीं। बिना ताकत सिर्फ बुद्धि बेकार है। इसलिए रेंजू की कहानी में रेंजू ने स्ट्रेंथ को चुना, ताकत ली और बुद्धि छोड़ी। ताकत ही बुनियाद है। फैंग युआन अभी भी सोच रहा था जब आसपास के लोगों की बातें सुनाई दी। तुम लोगों को पता है, बाई निंग बिंग ने फिर से अटैक किया। क्या इस बार कौन सा बदनसीब गु मास्टर? एक्सायोएनजी क्लैन का एक्सायोएनजी ली, वो उदास दिखता वाला। ये बाई निंग बिंग क्या कर रहा है? पहले चीशान को जख्मी किया, अब एक्सायोएनजी ली पर हमला। वुल्फ टाइड के टाइम भी ये मस्ती कर रहा है। वो हमेशा अपनी मर्जी करता है। रैंक 3 गु मास्टर है, एफआईआर भी रैंक 2 गु मास्टर्स से उलझता है। ना इंसाफी के लिए उसने एक गुवर्म से अपनी कल्टीवेशन रैंक 2 तक दबाई। सच में बोरिंग और समझ से बाहर है। बाई निंग बिंग हर HMTH आधा टैबूट में पड़ा इंसान। पर ये सुन के मुझे एक बात याद आई। फैंग युआन के दिल में कुछ हिला। उसने समझ लिया कैसे जल्दी से ढेर सारे मेरिट पॉइंट्स जमा करने हैं।